मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया, गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का साम्य व फर्म का साम्य हम अध्ययन कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन की पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग का साम्य किस प्रकार से होता है उसका विवेचन करेंगे या उस पर प्रकाश मैं डालूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें कीमत निर्धारण का काम उद्योग करता है। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। फर्में केवल कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं। फर्म इज ए प्राइस फॉलोवर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो संपूर्ण फर्में जो बाजार में विक्रय करती हैं उनका जो कुल योग है उसको उद्योग कहते हैं। और उद्योग कीमत निर्धारण का कार्य करता है। तो हम किसी भी उद्योग इनको इस प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं। किसी एक वस्तु का उत्पादन करने वाले सभी फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सी प्रतियोगी फर्मों का समूह उद्योग कहलाता है या उद्योग कहते हैं। उद्योग का अर्थ जान लेने के बाद हमें उद्योग के साम्य का अर्थ समझना होगा। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार एक उद्योग साम्य की स्थिति में उस समय कहलाता है या एक उद्योग साम्य में तब होता है जबकि उसके विस्तार एवं संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। हमें इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी उद्योग का उत्पादन न तो बढ़ रहा है और न ही घट रहा हो तो बल्कि स्थिर है, तब उद्योग साम्य की स्थिति में होता है। उद्योग का कुल उत्पादन उस समय स्थिर रहता है जब उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की कुल पूर्ति उसकी कुल मांग के बराबर हो। इसलिए मांग और पूर्ति उद्योग में कि जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वहाँ उद्योग का साम्य तय होता है और उसी साम्य पे कीमत का निर्धारण होता है। तो उद्योग में उद्योग की मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा उद्योग का साम्य ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले लेते हैं अल्पकाल में उद्योग का समय। वैसे अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य नहीं होता है। इसे अल्पकाल में उद्योग में साम्य कब होता है? एक उद्योग अल्पकाल में साम्य की स्थिति में उस समय होता है जब अल्पकाल में उसका उत्पादन स्थिर हो जाता है तथा उसमें परिवर्तन नहीं हो और परिवर्तन की कोई शक्ति क्रियाशील नहीं रह पाती है, क्योंकि उद्योग का उत्पादन सभी फर्मों के उत्पादन का योग होता है। अतः ये स्थिर तब होता है जब अल्पकाल में फर्मों का उत्पादन स्थिर हो जाए। अल्पकाल में भी फर्मों का उत्पादन तब स्थिर होगा जब वे सभी फर्में अल्पकालीन साम्य की स्थिति में हो, और ऐसा तब होता है जब फर्मों की सीमांत लागत उनकी सीमांत आगम के बराबर हो। निष्कर्ष या सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में उद्योग में सभी फर्में साम्य की स्थिति में होती हैं, तब उद्योग की अल्पकालीन साम्य की स्थिति में होता है। प्रोफेसर वाटसन के शब्दों में एक उद्योग अल्पकाल में उस समय साम्य की स्थिति में होता है जबकि उद्योग का उत्पादन स्थिर हो जाता है। उत्पादन के विस्तार तथा संकुचन के लिए कोई भी शक्ति क्रियाशील नहीं रहती है। यदि सभी फर्में साम्य में हो तो उद्योग भी साम्य में होता है। एक फर्म साम्य की स्थिति में अधिक सामान्य लाभ तथा हानि उठाती हुई हो सकती है, जिसको अबनॉर्मल प्रॉफिट
नॉर्मल प्रॉफिट अथवा नो प्रॉफिट नो लॉस उठाती हुई हो सकती है। अतः अल्पकालीन उद्योग के साम्य की स्थिति में यदि साम्य लाभ अथवा हानि का सहअस्तित्व हो सकता है, उद्योग की सभी फर्मों को अल्पकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, तो ये उद्योग के पूर्ण संतुलन की स्थिति होती है, जो केवल संयोग से ही प्राप्त होता है या साम्य से ही प्राप्त होता है। उद्योग के अल्पकालीन साम्य की स्थिति में उद्योग की अल्पकालीन कुल मांग एवं कुल पूर्ति बराबर होती है। अतः यहाँ उद्योग की कुल मांग एवं पूर्ति का अध्ययन किया जा सकता है। अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र कैसा होता है? अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र, उद्योग का अल्पकालीन मांग वक्र बाजार में उस समय वस्तु के उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ये वक्र ये बताता है कि विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ताओं को कितनी मात्राएं खरीदने को तैयार हैं। यहाँ हम ये बाएं से दाएं नीचे की ओर, मतलब ये वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो ये बताता है कि वस्तु का जैसे जैसे मूल्य गिरता है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। तो अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र, तो उद्योग का मांग वक्र है तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। नेक्स्ट, अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र। अल्पकाल में उद्योग का जो पूर्ति वक्र होता है वो उद्योग में सभी फर्मों के व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज मांग उद्योग का पूर्ति वक्र होता है। ये वक्र ये प्रदर्शित करता है कि विभिन्न मूल्यों पर सभी फर्मों की वस्तुओं की कितनी मात्राएं बेचने को तैयार हैं। अल्पकाल में सभी फर्मों का पूर्ति वक्र उसकी सीमांत लागत की प्रकृति के अनुसार बाएं से दाएं को ऊपर चढ़ता हुआ होता है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे उद्योग द्वारा वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होती है। परंतु अल्पकाल में समयाभाव के कारण ये वृद्धि केवल परिवर्तनशील साधनों की मांग में परिवर्तन करके ही की जा सकती है। तो अल्पकाल में उद्योग का मांग वक्र, अल्पकाल में उद्योग का पूर्ति वक्र, इन दोनों ही वक्रों की सहायता से और अल्पकाल में उद्योग का साम्य ज्ञात किया जाता है या उद्योग के साम्य का निर्धारण किया जाता है। अब हम दीर्घकाल में उद्योग का साम्य ज्ञात करेंगे। पहले भी हमने पढ़ा है कि दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें मांग और पूर्ति में पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है। जितना बाजार में आप मांग करोगे फर्में उतनी पूर्ति उपलब्ध करवाएंगी, उद्योग भी उतना ही पूर्ति उपलब्ध करवाएगा। तो एक उद्योग दीर्घकाल में उसी समय साम्य की स्थिति में होता है जब उद्योग की दीर्घकालीन मांग एवं दीर्घकालीन पूर्ति दोनों समान हो। उस समय की स्थिति में उद्योग में उत्पादन स्थिर हो जाता है तथा उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसा तब हो सकता है जब, फर्स्ट पॉइंट, उद्योग में लगी हुई प्रत्येक फर्म साम्य की स्थिति में हो। ऐसा तब होता है जब फर्म की सीमांत आगम एवं सीमांत लागत दोनों एक दूसरे के बराबर हो और इस साम्य की स्थिति में सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए। सेकंड है, नीचे से काटना चाहिए। फर्मों की संख्या में परिवर्तन की प्रवृत्ति न हो। ऐसा तब होता है जब उद्योग में लगी प्रत्येक फर्म
केवल सामान्य लाभ ही कमा रही हो, क्योंकि यदि किसी फर्म को अति सामान्य लाभ होगा तो नई फर्में प्रवेश करेंगी और इससे इसके विपरीत किसी फर्म को हानि होगी तो कुछ फर्मों में उद्योग को छोड़ने की प्रवृत्ति होगी। अतः साम्य बिंदु पर प्रत्येक फर्म की दीर्घकालीन सीमांत लागत फर्म की दीर्घकालीन सीमांत लागत को तथा वह औसत लागत के भी बराबर हो। तो इस प्रकार से दीर्घकाल में भी उद्योग का समय इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। धन्यवाद।